My son, he is 6 years old now. He got diagnosed with a disease, rare disease, that is aplastic anemia. So it's a very severe case, what we got to know. Last June he got diagnosed with this disease, and Vipin sir was there since. So I'm so nervous because I can just see all the journey in front of my eyes. And since day when I'm in this situation, we had bone marrow biopsy, and after that we got to know that there is this thing called this disease, and we were completely unaware of it. Since day one, Vipin sir have been with us, and actually I feel we don't know anything about this diseases, and there is so less awareness, and I think we landed in a very right place, because since day one, whatever questions I was asking sir, he never, disappointed me. He always was there to give answers to my all questions. Being a very small patient, it's very difficult to deal with them. So we have very good daycare unit where we completely, हम लोग बस जाते वहाँ पे, then the rest is the staff who take care of us, the nurses who take care of us. कितने बार I have admitted him during emergencies with blood flow from ear, nose, and in that emergencies, being a patient, I always make sure that he was not in trouble, and he was always a good patient actually. He never cried. You can see there was a line here. So that was there for 7 months. We just removed that in the month of February last month. So we got the transplant done. It's a haplo transplant. As today media is there, I would like to take this opportunity. We got some 2-3 donors. They were full match donors from the registries. Unfortunately, there is very less awareness in our country for this. But as sir said, that this particular transplant, we do not have any surgery. The donor don't have to do anything. We just have to come here, do that stem cell donation, and just leave. So there is no blood loss. There is nothing that the patient will only get help from that. अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईने प्रगत बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट प्रक्रियामध्ये आपली उल्लेखनीय कामगिरी कायम राखत 78 ट्रान्सप्लांट्स करून महत्त्वपूर्ण यश संपादन केले आहे. या रुग्णालयाने दीर्घकालीन सफलता दर 70% जास्त नोंदवला आहे. दुसऱ्या देशांमधून आलेल्या रुग्णांबरोबरीने लहान मुले आणि वयस्क अशा दोन्ही रुग्णांवर या ठिकाणी यशस्वी उपचार करण्यात आले आहेत. त्यांचे हे यश उच्च दर्जेदार जीवनरक्षक ट्रान्सप्लांट सेवा प्रदान करण्यात अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईचे नेतृत्व स्थान अधोरेखित करते. ल्युकेमिया, थॅलेसिमिया, सिकल सेल आजार, गंभीर अप्लास्टिक ॲनेमिया, मल्टिपल मायलोमा, मायलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम आणि काही दुर्मिळ प्रकारच्या इम्युनोडेफिशियन्सी सारख्या स्थितींमध्ये गुंतागुंतीची मेडिकल आव्हाने असतात आणि दीर्घकालीन रिकव्हरीसाठी बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटेशन सारख्या प्रगत उपचारांची गरज असते. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटेशनच्या आधी कंडिशनिंगची गरज असते आणि ट्रान्सप्लांटेशनच्या नंतर रोगप्रतिकारक शक्तीची रिकव्हरी खूप धीम्या गतीने होते. त्यामुळे या रुग्णांना संसर्ग आणि इतर गुंतागुंत होण्याचा धोका जास्त असतो. जेव्हा बोन मॅरो पुरेशा प्रमाणात निरोगी रक्तपेशींचे उत्पादन करू शकत नाही, तेव्हा बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटेशन प्रक्रिया करून तो बोन मॅरो बदलला जातो. अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईचे बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटेशन युनिट ऑटोलॉगस, हेप्लोइंडिटेकल आणि एलोजेनिक ट्रान्सप्लांटसह नवीन CAR-T सेल थेरपी करण्यासाठी सुसज्जित आहे. आपल्या रुग्णकेंद्रित दृष्टिकोनामुळे हे हॉस्पिटल फक्त भारतातच नव्हे तर परदेशातही नावाजले जाते. काम कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए. कई ब्लड की बीमारियां होती है. थैलेसीमिया जैसे तो आपने सुना होगा. थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, अगर बच्चे को होता है मेजर वाला, तो उसको फिर लाइफ लॉन्ग या तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है. इस बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं. जैसे कि कोई प्रेग्नेंट महिला होती है
या जब भी शादी होती है दोनों का थैलेसीमिया का सिंपल टेस्ट करते हैं, कुंडली मिलाते हैं, वैसे ही अगर थैलेसीमिया का टेस्ट करते हैं, अगर 2 माइनर की शादी होगी तो एक मेजर थैलेसीमिया पैदा हो सकता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे बहुत काम कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए, लेकिन आप लोग भी इस चीज में काफी हेल्प कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल डिजीज हो गया, ये सब जेनेटिक बीमारी होती है। तो अगर हम इस चीज के लिए अवेयर करेंगे, लोग बागों को सावधान करेंगे, तो डेफिनेटली इससे काफी समाज को मदद इंश्योरेंस हो तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अस्पताल का खर्चा है, दवाइयाँ हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, मशीन है, उनका खर्चा तो होने वाला है। तो मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा, अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाइए, 6-6 महीने हो या आपके डॉक्टर जहाँ आप एक्सेस कर सकते हैं। अपोलो का बहुत अच्छा हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम है और अपने इंश्योरेंस, अपने फैमिली को इंश्योर्ड है। सर अपोलो जो है, और आई थिंक ये ऐसी फैसिलिटी है जो यूज करनी चाहिए अपने देशवासियों को भी, और जहाँ से लोग आते हैं, हमारे काफी सारे दूसरे बाहर से पेशेंट आते हैं, अफ्रीका से, मॉरिशस से, लोग गल्फ से, नॉर्थ के भी काफी कंट्रीज है, वहां से भी आते पेशेंट। तो ये अभी तो अपना एयरपोर्ट भी आ गया नवी मुंबई में, तो ये डेफिनेटली एक्सपांड होगा जो प्रोग्राम है। और मुझे लगता है कि ये फायदा अपने लोकल लोगों को और भी लेना चाहिए, जहाँ जरूरत। ये सारी चीजें कम कॉस्ट पे लोकल लोग जो है सर नवी मुंबई, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली करवाइए, क्योंकि डॉक्टर विपिन भी अग्री करेंगे, डॉक्टर अभिजीत भी अग्री करेंगे कि बहुत सारी बीमारियां हमें रूटीन हेल्थ चेकअप पे पता चलती है। मैं तो बोलूंगा 50-60% लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको ये बीमारी है। जो मैंने सिम्टम्स बताए, गांठें आना और हीमोग्लोबिन कम होना, कमजोरी महसूस होना, ब्लीडिंग, ये शायद 20-30-40% पेशेंट्स में होता होगा। एटलीस्ट 50% लोग मैं बोलूंगा रूटीन हेल्थ चेकअप पे पता चलता है। तो उस अपना हेल्थ चेकअप पे जरूर ध्यान दें। जैसे खून के कैंसर में चेंजिंग अलग प्रकार की होती है, जैसे एक सॉलिड ट्यूमर होता है, आज का एरा ऑर्गन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे अपोलो की खासियत ये है कि हर एक ऑर्गन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, हमारे जो डायरेक्टर डॉक्टर या मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जैसे सॉलिड ट्यूमर का सार्कोमा हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, वैसे ही एक हीमेटो ऑन्कोलॉजी होता है, जिसमें हीमेटो ऑन्कोलॉजी मतलब रक्त के कैंसर और खून की बीमारियां, जैसे जो नॉन कैंसर हो, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हो, इम्यूनोडेफिशिएंसी हो, ऐसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो। हमारा हीमोफीलिया का प्रोग्राम भी हमने चालू किया है, वो काफी चल रहा है। और क्लॉटिंग टेंडेंसी, जैसे कोविड में क्लॉटिंग हो गया, तो खून के कैंसर और खून की बीमारियां का स्पेक्ट्रम काफी सारा है, लेकिन बहुत स्पेशलाइज केयर है, जिसके लिए अस्पताल का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। और वो मुझे लगता है कि क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है आसपास, 75% हमने हमारे कुछ पेशेंट्स हमने खोए भी हैं, लेकिन ज्यादा करके बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं कि वो पूरा ठीक हो गए। आगे हमारा प्लान ये है, हमने अभी प्रोग्राम चालू किया है, जो एक स्पेशल प्रोग्राम है, जिसमें जो स्पेशल कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें जहाँ सब काम सब कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ भी एक टीचर प्रोग्राम मदद कर सकता है कुछ तरह की बीमारी में। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं आउटकम्स पे, लॉन्ग टर्म सकते हैं। अभी हमने जो जो सुना, बड़ा आज एक ओवरव्यू आपको मिला। हेल्थ चेक ये प्रोग्राम, जो एनुअल हेल्थ चेक, काफी सारे कंपनीज में काफी सारे लोग आजकल खुद से ही एक साल में हेल्थ चेक करते हैं, करवाना चाहिए, लेकिन बच्चों का हेल्थ चेक नहीं होता। बाय एंड लार्ज 2 साल के 5 साल के बच्चे का ब्लड निकालना नहीं चाहोगे। तो 2-3 चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर सिर्फ हिमेटो ऑन्कोलॉजी के लिए इन जनरल, अगर आपका बच्चे का हाइट या वेट ठीक से नहीं बढ़ रहा है, या फिर उसका वेट सडनली कम होने लगा, या फिर उसकी डेवलपमेंट स्लो हो रही, या फिर वो बार बार बीमार पड़ता है, कमजोर है, उसके क्लास के बच्चों में अगर आप देखोगे 3 साल का बच्चा नर्सरी में सडनली पाए अरे ये छोटा है या उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं है, इन सारे बच्चों का आपको डेफिनेटली वर्कअप करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि उसमें क्या निकले, वो अलग प्रॉब्लम है, पर ध्यान रखना जरूरी है। बस ये एक सिंपल चीज है कि अगर आपकी बच्ची का वेट लॉस हो,
कमजोर है, बार बार बीमार हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं है, अगर वो आपके कंपैरिजन के जो बच्चे हैं उनमें कहीं कमी लग रही है तो उसका बराबर से हेल्थ चेकअप करो, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और शायद उसमें कुछ ट्रीटेबल बीमारी निकल के आए। नंबर 2 कि जैसे अभी हमने देखा है, देखो कई सारे बार ये मुश्किल घड़ी जब आती है, चाहे वो ब्लड कैंसर हो या कोई भी हो, डर सबको लगता है, चिंता सबको होती है, फाइनेंशियल भी एक बड़ा इश्यू होता है। और अगर आप कोशिश करोगे तो इस दुनिया में हेल्प मिलती है। मेडिकल ट्रीटमेंट आज इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल है। आपने जैसे देखा एक केनिया का पेशेंट था, लेकिन ऐसे कई सारे पेशेंट जो बाहर के देशों से आते, तो हमारा काम है सही जगह पहुंचो और फिर रास्ता मिल जाता है। ब्युरो रिपोर्ट नवी मुंबई, पनवेल वार्ता न्यूज। आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता। दूरध्वनी क्रमांक 8652414343।